कभी सोचा है कि कुछ संदेश इतने पॉपुलर क्यों हो जाते हैं, भले ही उनमें कोई गहरी या चुनौती देने वाली बात न हो? आज हम पास्टर एल्विस फॉर चर्च के एक बहुत ही दिलचस्प सर्मन का विश्लेषण कर रहे हैं, जो एक सदियों पुरानी भविष्यवाणी के बारे में है, जिसे कानों की खुजली कहा गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस चर्चा में हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। हम एक भविष्यवाणी से शुरू करेंगे, फिर उन 7 चेतावनियों को देखेंगे जो पास्टर देते हैं, पुराने और नए नियम से कुछ उदाहरणों को समझेंगे और आखिर में इस पूरे सर्मन के अंतिम संदेश तक पहुंचेंगे। असल में ये पूरा का पूरा सर्मन नए नियम की एक ही बहुत पावरफुल चेतावनी पर टिका हुआ है, एक ऐसी चेतावनी जो शायद आज के दौर में और भी ज्यादा मायने रखती है। यही है वो आयत जो इस पूरी बातचीत की नींव है। ये एक ऐसे समय की भविष्यवाणी करती है जहां लोग खरे उपदेश यानी सच्ची और ठोस शिक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उससे दूर भागेंगे। तो सवाल उठता है कि ये कानों की खुजली है क्या चीज? पास्टर के मुताबिक इसका मतलब बहुत सीधा है। ऐसे संदेशों को सुनने की चाहत जो कानों को अच्छे लगे, जो हमें आराम दें, न कि वो जो हमें सच्चाई का आईना दिखाकर बेचैन कर दें। और इसी एक भविष्यवाणी के आधार पर पास्टर एक लिस्ट बनाते हैं। ये लिस्ट उन 7 तरह के उपदेशकों की है जिन्हें उनके हिसाब से कलीसियाओं को कभी नहीं बुलाना चाहिए। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये 7 प्रकार कौन से हैं जो इस चेतावनी के बिल्कुल केंद्र में हैं। सबसे पहले तो उन लोगों से सावधान रहने की बात है जो परमेश्वर की आवाज़ नहीं बल्कि अपने ही मन की बातें सुनाते हैं। और जाहिर है ये बातें कानों की खुजली को शांत करने के लिए ही होती हैं, क्योंकि इंसानी सोच अक्सर सुनने में ज़्यादा आसान लगती है। दूसरी चेतावनी उन उपदेशकों के खिलाफ है जिन्हें हम सिर्फ इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो हमें पसंद है। पास्टर यहाँ एक राजा का जिक्र करते हैं जो एक नबी से इसलिए नफरत करता था क्योंकि वो हमेशा कड़वा सच बोलता था, मीठा झूठ कभी नहीं। तीसरे वो हैं जिन्हें बुलाने का फैसला परमेश्वर की मर्जी से नहीं बल्कि भीड़ के डिमांड पर होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कलीसिया आध्यात्मिक भोजन के बजाय अपनी पसंद का मेन्यू ऑर्डर कर रही हो। चौथा प्रकार है नकल करने की आदत। जब किसी उपदेशक को सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वो किसी और चर्च में बहुत पॉपुलर हैं या वहाँ का इवेंट हिट हो गया था, तो ये असल में दूसरे देशों जैसा बनने की इच्छा है, न कि परमेश्वर के मार्गदर्शन की खोज। 5वें नंबर पर उन वक्ताओं से सावधान रहने को कहा गया है जो भीड़ तो खूब खींचते हैं, लेकिन कलीसिया को उनसे कोई असली आध्यात्मिक फायदा या लाभ नहीं होता। मतलब मनोरंजन तो भरपूर होता है पर जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। लिस्ट में 6ठे नंबर पर वो लोग हैं जिनकी प्रेरणा ही पैसा है, जो अधर्म की मजदूरी से प्यार करते हैं। उनके लिए संदेश एक पवित्र जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट बन जाता है। और आखिर में 7वीं चेतावनी उन लोगों के लिए है जो खुद को भविष्यवक्ता या आध्यात्मिक गुरु तो कहते हैं, लेकिन उनकी बातें और शिक्षाएं परमेश्वर के वचन से बिल्कुल अलग होती हैं। और ये शायद सबसे खतरनाक प्रकार है क्योंकि ये सच्चाई का एक भ्रम पैदा करता है। अब ये सिर्फ कोरी बातें नहीं हैं। पास्टर इन चेतावनियों को और अच्छे से समझाने के लिए पुराने नियम से 2 बहुत जबरदस्त कहानियां हमारे सामने रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि जब लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो होता क्या है। देखिए यहाँ कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ मूसा है जो पहाड़ पर परमेश्वर से निर्देश लेने गए हैं, और दूसरी तरफ लोग हैं जो इंतजार नहीं कर पाए और अपनी मर्जी से अपने ही सोने से एक बछड़ा बना लिया। ये परमेश्वर की इच्छा और इंसानी मांग के बीच का एक सटीक उदाहरण है। और दूसरी कहानी दिखाती है कि ये दूसरों जैसा बनने का दबाव कैसे काम करता है। इस्राएली अपने आसपास के देशों को देखते हैं, उनके राजाओं को देखते हैं और उनमें भी वैसी ही चाहत जाग उठती है। वे परमेश्वर के नियुक्त किए हुए अगुवा को नकार कर अपने लिए एक राजा की मांग करने लगते हैं। तो अगर ये सब गलत तरीके हैं तो फिर सही तरीका क्या है? अब उपदेश का रुख नए नियम की ओर होता है ताकि इन सारी चेतावनियों के सामने एक पॉजिटिव मॉडल रखा जा सके। यहाँ कुर्नेलियस की कहानी को एक आदर्श के तौर पर पेश किया गया है। गौर कीजिए, कुर्नेलियस ने अपनी पसंद का कोई फेमस स्पीकर नहीं चुना। नहीं, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे बताया कि किसे बुलाना है, क्यों बुलाना है और उसका मकसद क्या होगा। यहाँ पहल पूरी तरह से परमेश्वर की तरफ से है। इसी तरह प्रेरित पौलुस की नीयत भी बिल्कुल साफ है।
वो कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि कोई आत्मिक वरदान देने के लिए आना चाहते हैं। ये उस लालच वाली सोच से बिल्कुल उल्टा है, जिसके बारे में पास्टर ने पहले ही चेतावनी दी थी। तो इन सभी चेतावनियों, कहानियों और उदाहरणों के बाद आखिर में हमें क्या समझना है? क्या है इस सब का निचोड़? उपदेश का अंत सिर्फ कुछ जानकारी देकर नहीं होता, बल्कि ये सुनने वालों की सोच को बदलने और एक सीधी कार्रवाई के लिए उकसाने के साथ होता है। और अंतिम संदेश यही है, हमें समझदारी और विवेक से काम लेना होगा। हमें अपनी पसंद के उपदेशकों की भीड़ इकट्ठा करने के बजाय परमेश्वर के भेजे हुए अगुवाओं पर भरोसा करना सीखना होगा। ये एक तरह का आह्वान है कि मनोरंजन से ज्यादा सच्चाई को और लोकप्रियता से ज्यादा परमेश्वर के मार्गदर्शन को अहमियत दी जाए।